नमस्कार, IBC 24 पर मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। फेस टू फेस मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में नशे के कारोबार का जाल एक बार फिर से उजागर हुआ है। ड्रग्स की एक अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की गई और छापेमारी के बाद अब मध्य प्रदेश में सियासत भी इस पर गर्माती जा रही है। विपक्ष को हमलावर होने का एक और मौका मिल चुका है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर न केवल सरकार को घेरा बल्कि नीयत और नीति पर भी अब सवाल खड़े करते हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद अब मंदसौर में भी ड्रग्स की फैक्ट्री मिली है, वो भी संतरे के बगीचे में। मंदसौर में संतरे के बगीचे के बीचों बीच एक मकान में MD ड्रग्स बनाने की लैब चल रही थी, जिस पर नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने छापा मारा। इस लैब में 50 किलो से ज्यादा ड्रग्स बनाने की तैयारी थी। खुफिया सूत्रों की जानकारी पर टीम ने गरौठ तहसील के गांव खारखेड़ा में MD ड्रग्स बनाने की लैब पर दबिश दी और आरोपियों को धर दबोचा। इधर पूरे मामले पर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए एक्स पोस्ट कर लिखा कि भोपाल के बाद अब गरौठ में भी ड्रग्स MD की फैक्ट्री मिलना सबूत है कि बीजेपी ने शराब की तरह ड्रग्स माफिया को भी मंजूरी दी है। इस पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। बीजेपी ने लिखा कि कांग्रेस का आरोप अपराध के खिलाफ चिंता है या नशे के बहाने अवसरवादी सियासत। मंदसौर की गरौठ में जो फैक्ट्री पकड़ी गई ड्रग की, इसने ये साबित कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि ये सरकार पता नहीं और कितने जगह ड्रग फैक्ट्रियां लगी होंगी इस सरकार में, और यहाँ के युवाओं के जीवन से खिलवाड़ लगातार हो रहा है और ड्रग माफिया पनप रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार ड्रग्स माफिया, शराब माफिया पर कार्रवाई कर रही है और मंदसौर की कार्रवाई सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाती है। कांग्रेस के नेताओं का ये कौन सा गठबंधन है कि जब भी कोई कार्रवाई होती है कांग्रेस के नेता बेचैन हो जाते हैं, राजनीति करने लगते हैं। जीतू पटवारी केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ड्रग्स का कारोबार चलने की शिकायतें सामने आ रही हैं, पकड़ में भी आ रहे हैं, मगर चिंता राज्य में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री के आए दिन होते खुलासों से बढ़ रही है। सवाल है, मध्य प्रदेश में ड्रग्स का जाल क्या वाकई फैल रहा है? क्या ड्रग्स की फैक्ट्री की भनक प्रशासन को देर से लगी? क्या ड्रग्स के कारोबार को कोई पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है? मंदसौर से शुभम मालवी के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, हालांकि अब इस पर सियासत भी तेज हो रही है, लेकिन आज हम इस डिबेट के माध्यम से ये चर्चा करने का प्रयास करेंगे, एक सार्थक चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में ये जो ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ा रही है इसका पीछे वाकई क्या कोई संरक्षण है, और जिस तरह से लगातार ये सामने आ रहा है क्या ये MP की तस्वीर को धूमिल करना नहीं है। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका पंकज जी। अजीत भदौरिया जी कांग्रेस प्रवक्ता है, अजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन वर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। पवन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट में। सबसे बड़ा सवाल पवन जी आज यही खड़ा होता है कि जिस तरह से एक एक करके पहले भोपाल अब मंदसौर लगातार एक एक करके नए खुलासे हो रहे हैं, ड्रग्स इंडस्ट्री पूरी की पूरी पकड़ा रही है, क्या MP अब ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, ड्रग्स के मामले में मध्य प्रदेश पहले से ही संवेदनशील रहा है और इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस की एक नारकोटिक्स विंग भी बनाई है, जिसमें एक ADG रैंक के अफसर होते हैं और एक और IPS होते हैं जो SP रैंक के होते हैं। मध्य प्रदेश में भी यही है, लेकिन इस सब के बीच में स्थानीय पुलिस भी होती है और जिला प्रशासन भी होता है। उसके बाद भी भोपाल में अक्टूबर में एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और ये मध्य प्रदेश के किसी भी सिस्टम ने इसको नहीं किया। नारकोटिक्स विंग आई और उसने यहाँ छापा मारा। इसी तरह आज भी जो हुआ वो भी मध्य प्रदेश की पुलिस और जिला प्रशासन, लोकल पुलिस, इन सब को कहीं कानो कान खबर ही नहीं थी। तो ये एक बड़ा ऐसा नेटवर्क है, ऐसा संभव नहीं है कि लोकल पुलिस को ये ना पता हो या नारकोटिक्स विंग मध्य प्रदेश की जो है उसको ना पता हो। ये कहीं ना कहीं इन लोगों का संरक्षण सीधे तौर पे हो या पर्दे के पीछे हो,
ये सब चीज़ें समझ में आती हैं जब बाहर के लोग, जब सेंट्रल की नारकोटिक्स विंग आती है और वो छापा डाल देती है, उसको भनक लग जाती है, हमारे यहाँ का पूरा इंटेलिजेंस फेल साबित होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जानबूझ के इनको छुपाया जा रहा है, ये एक तरह के संकेत देता है। यानी कि जी आप मानते हैं कि किसी न किसी तरह का संरक्षण जो है वो जरूर यहाँ पर मिल रहा है, और तभी ये इतना बड़ा हब जो है वो बनता जा रहा है और इस नेक्सस को अब तक तोड़ा नहीं गया है। पंकज जी और अजीत जी, आप दोनों की भी राय इस बारे में मैं जानना चाहूंगी। पंकज जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या वाकई में अब जिस तरह की जो इमेज मध्य प्रदेश की बनती जा रही है, क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, नशे का नेक्सस बढ़ता जा रहा है, क्या एमपी मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है ड्रग्स का वाकई में? देखिए रचना जी, ये सब विषय सामने कब आते हैं? जब संबंधित सरकारी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी, उसका मध्य प्रदेश में भी ऑफिस है, हर राज्य में उनका कार्यालय है और उनका काम ही है। और जब भी इस प्रकार का कोई विषय आता है तो लोकल एजेंसीज को भी एनसीबी के सपोर्ट से काम करना पड़ता है, क्योंकि कानून के बहुत सारे अधिकार जो है वो एनसीबी को मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से चित्रित तो परिभाषित करना जितेंद्र पटवारी जी के द्वारा के साथ पता नहीं है, मिली भगत तो एविडेंस लेकर आओ। आप देखो रचना जी, कितना हास्यास्पद विषय है कि कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार और सरकार की एजेंसी करें, गिरफ्तारी सरकार की एजेंसी करें, सब कुछ सरकार करे, और आरोप सरकार पर कांग्रेस की मिली भगत है। अरे प्रभु, मिली भगत होती तो कार्रवाई क्यों करते? मिली भगत की प्रवृत्ति असल में रचना जी कांग्रेस पार्टी की है। उन्होंने हर जगह यही काम अब तक किया जब जब उनको अवसर मिला। बीजेपी की सरकार अपराध के खिलाफ एक ही संकल्प के साथ काम करती है कि अपराध और अपराधी के लिए वही स्थान है जो कानून ने सुनिश्चित किया, वो जेल की सलाखों के पीछे। तो कोई विषय ऐसा नहीं है। हम जब दम से कार्रवाई करते हैं तो ये आवाज उठाना शुरू करते हैं, इनको क्या पता होता है कहाँ क्या हो रहेगा। हम कार्रवाई करते हैं, कोई मिली भगत का विषय नहीं है। एक ही लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश की भूमि पर अपराध और अपराधियों का सफाया, इसी पर काम कर रही सरकार। वो तो विपक्ष का काम है, विपक्ष तो इस तरह के मुद्दों पर सवाल उठाएगा ही। पंकज जी, अजीत जी, मैं आरोपों के भी जवाब लूंगी, लेकिन इसके पहले आपका एक ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए रचना जी, 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, उसने भारतीय मध्य प्रदेश जो हिंदुस्तान का दिल हुआ करता था, उसको माफिया प्रदेश में बदल दिया। आप ड्रग्स देखिए, 1800 करोड़ की फैक्ट्री वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलती हुई पकड़ी गई। और पकड़ी किसने? गुजरात की इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस ने। मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है, मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? सब मिली भगत। अभी आप देखिए मंदसौर में पकड़ी गई, डिप्टी सीएम का क्षेत्र है। डिप्टी सीएम वही डिप्टी सीएम देवड़ा जी जिनका बड़ा तालाब काटने में नाम आया सेंट्रल पार्क में, उनकी मिली भगत है इसमें। आप देखिए माफिया प्रदेश पूरा मध्य प्रदेश बन गया है। आप सौरभ शर्मा जैसे करोड़ों रुपए जिनके पास मिल रहे हैं, सैकड़ों किलो चांदी मिल रही है। आप पूरा ड्रग्स गली गली में मध्य प्रदेश के मिल रहा है, मिलावटी दूध, घी, पनीर, सब कुछ मध्य प्रदेश के शहर शहर गांव गांव में मिलावटी मिल रहा है। तो आदरणीय रचना जी, इस मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने मिलावटी और माफिया प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया है 20 साल में। देखिए, आप संरक्षण का आरोप लगाएं ये अलग बात है अजीत जी, लेकिन अगर आप सरकार पर संरक्षण का आरोप लगाएंगे तो इसका आधार होना चाहिए, इसके प्रमाण होने चाहिए। क्या प्रमाण है? इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं तो इसका कोई प्रमाण, कोई आधार है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। ये सेंट्रल पार्क जो बड़ा तालाब काटा गया है, इसके पूरे प्रमाण है। ले रहे हैं इस्तीफा क्या मुख्यमंत्री जी? किसी से ले रहे हैं क्या? सौरभ शर्मा की डायरी पकड़ी गई है, सैकड़ों किलो सोना पकड़ा गया है, 450 किलो चांदी पकड़ी गई है, 100 करोड़ रुपए से ऊपर के नकदी पकड़ी गई है, उस पर ले रहे हैं कार्रवाई। पूरी मिली भगत है। थानों की बोली होती है रचना जी, उन थानों का पैसा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से लेके मंत्रियों तक जाता है। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अरे शर्म करो, आपके बच्चे भी इस ड्रग्स की चपेट में आते होंगे। भाजपा के लोगों, आप कम से कम सरकार पे दबाव बनाओ, इस ड्रग्स से तो कम से कम प्रदेश के युवाओं और बच्चों को निजात दिलाओ। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए, सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया। परंतु अब मध्य प्रदेश में जो जाहिर है कि जब नशा बढ़ता है, नशे का कारोबार बढ़ता है, तो युवाओं को बहुत परेशानी होती है और युवा वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है। पंकज जी, मैं आरोपों के जवाब तो आपसे लूंगी, उसके तो जवाब आप दीजिए, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि इतना बड़ा जो नशे का कारोबार है, इतना बड़ा नेक्सस जो सामने आया है, ये वाकई में, मैं ये नहीं कहती कि किसके साथ इसके पॉलिटिकल कनेक्शन है, लेकिन बिना संरक्षण के क्या वाकई में इतना बड़ा नशे का कारोबार फल फूल सकता है किसी भी प्रदेश में हो चाहे वो? देखिए रचना जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः असहमत हूं। संरक्षण जैसा विषय नहीं है।
मैंने इसीलिए विषय स्थापित करने का प्रयास किया। कांग्रेस माने न माने उनका विवेक है, हम तो जनता के बीच जाते हैं, जनता स्वीकार करती है हमारी बातों को। कार्रवाई कौन कर रहा है? मैं आपको एक बार और साफ कर दूं पंकज जी कि मैं राजनीतिक संरक्षण की ही बात नहीं कर रही हूं या पर्टिकुलर किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन क्या कुछ लोग मिलकर बस इतने बड़े एक नेक्सस को बना सकते हैं, इतने बड़े कारोबार को जन्म दे सकते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी का भी संरक्षण हो, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं, रसूखदारों का भी हो सकता है, प्रशासन का भी तो फेलियर हो सकता है, उसके बाद तो इस तरह का नेक्सस सामने आता है ना सर। नहीं देखिए रचना जी, हम डिबेट में बैठकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कौन किसका फेलियर है और किसकी सफलता है। मैं सरकार की सफलता मानता हूं कि सरकार ऐसे नेक्सस को बेनकाब करती है और ऐसे आरोपी पर कार्रवाई करती है। वो सारे आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। अभी हमारे मित्र बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस की बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार का विषय भूल गए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बयान को, इनकी सरकार में नेता प्रतिपक्ष इस बार चुनाव हार गए। अरे भैया वो ये कहते, सुनो शांति से, वो क्या कहते थे, मैं अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ कमलनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप। उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह को स्थापित किया ऑन रिकॉर्ड, तो अभी शर्म का विषय हंसी है। उन्होंने स्थापित किया शिवराज सिंह ने इन्हीं मुख्यमंत्री को 200 एकड़, उमंग सिंगार ने कहा, उमंग सिंगार ने कहा कौन माफिया, 200 एकड़ माफिया कौन, माफिया कौन, उमंग सिंगार ने बताया ना, उमंग सिंगार माफिया, उमंग सिंगार ने बताया माफिया दिग्विजय सिंह है। वो जो माफिया दिग्विजय सिंह है, वो कमलनाथ जी जिनकी सरकार में मुख्यमंत्री कार्य पर छापा पड़े भ्रष्टाचार के, वो जिम्मेदार है। अरे उमंग सिंगार ने प्रमाण पत्र दिया दिग्विजय सिंह जी को, रचना जी, उमंग सिंगार ने सर्टिफिकेट दिया है दिग्विजय सिंह जी को, उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह को प्रमाण पत्र दिया है। अरे उमंग सिंगार को तो पूछो, उमंग सिंगार को पूछो, दिग्विजय सिंह जी को पूछो, इन्होंने सिंधिया जी को सर्टिफिकेट दिया था, प्रभात जानी का सर्टिफिकेट है, निर्लजता पर ला जाएगी। उमंग सिंगार से पूछो, उमंग सिंगार से पूछ लो। अजीत जी बात रख लेने दीजिए जरा पंकज जी को। अजीत जी मैं वापस आऊंगी आपके पास, पंकज जी को बात तो रख लेने दीजिए, ऐसे दोनों बात करेंगे तो समझ में किसी को भी नहीं आएगा, ना मुझे ना जनता को। उमंग सिंगार से पूछो, फिर निर्लजता पर ला जाएगी। उमंग सिंगार से पूछिए, भाजपा के लोग इस प्रदेश के युवाओं को सिंगार ने बताया है मध्य प्रदेश में कौन माफिया का जिम्मेदार, हिस्सेदार, भागीदार संरक्षण लाता है। रचना जी उमंग सिंगार ने स्थापित किया है, उमंग सिंगार ने बताया दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार ने कहा। चलिए पंकज जी और अजीत जी आप दोनों आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए ये मध्य प्रदेश की छवि की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के भविष्य की हम बात कर रहे हैं, और अगर इस पर हम सार्थक चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो बात कैसे बनेगी, क्योंकि एक कलेक्टिव सॉल्यूशन के ओर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। पवन वर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पवन जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप तो इस पर हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है कि लगातार मध्य प्रदेश में ना सिर्फ नशे का नेक्सस बल्कि लगातार एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं, करोड़ों की चीजें सामने आ रही हैं और नशे का जाल एक तरह से फैलता जा रहा है। मुख्य वजह आपको क्या लगती है इसके पीछे? देखिए, मध्य प्रदेश का जो मंदसौर और नीमच क्षेत्र है, यहाँ नशे का हमेशा कारोबार होता रहा है। तो इस क्षेत्र में वैसे भी सभी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, खासकर जो सरकारी एजेंसियों की जो जिम्मेदारी है उन लोगों को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनका इंटेलिजेंस मजबूत होना चाहिए कि भाई कहीं कुछ इस तरह का तो नहीं हो रहा, लेकिन उनका धीरे धीरे करके इतने हौसले बुलंद हुए कि भोपाल तक आ गए, और हमने देखा कि भोपाल में किस तरह से अक्टूबर में एक फैक्ट्री पकड़ी गई, और इसके अलावा उसमें भी तार मंदसौर के ही जुड़े हुए थे, एक आरोपी उसमें मंदसौर का था। तो इसके बाद भी, क्योंकि मंदसौर में अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसके बाद भी पुलिस और बाकी प्रशासन को एक्टिव होना था, इस तरह का अपना इंटेलिजेंस बिठाना था। देखिए, बात ये नहीं है कि फैक्ट्री पकड़ा गई, बात ये है कि अगर ड्रग्स का और नशे का इतना बड़ा कारोबार हो रहा है और वो भी अवैध रूप से बिना सरकार और प्रशासन की जानकारी, बिना लाइसेंस के, तो वो चिंता का विषय है। ये युवा पीढ़ी के पास जा रहा है। प्रदेश के अलावा अन्य प्रांतों में भी इसकी निश्चित रूप से सप्लाई हो रही होगी। जैसे भोपाल में जब पकड़ाई थी तो उसमें भी ये बात आई थी कि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी यहाँ से सप्लाई की जाती थी। तो ये एक चिंता का विषय है। समाज के हित के लिए सभी को ये आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो ये चलते रहेंगे, लेकिन इस पे सभी को एक राय होकर आगे बढ़ना चाहिए और किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हुए ऐसे जो भी ड्रग तस्कर है या ड्रग्स बनाते हैं अवैध
अवैध रूप से बनाते हैं, उनका व्यापार करते हैं, अवैध कारोबार करते हैं, इन पे तगड़े रूप से शिकंजा कसना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और जनता में भी ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई कारोबार करेगा या उसमें लिप्त होगा तो उसको सरकार छोड़ेगी नहीं। अभी हो क्या रहा है कि एनसीबी आती है, ये ठीक है कि मध्य प्रदेश में भी एक उसकी यूनिट है तो उसने ये कार्रवाई की, बात वो नहीं है। हमारी जिम्मेदारी पहले है। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी अपना नारकोटिक्स विंग बना रखा है, इसीलिए बना रखा है ना कि वो इन सब पे कार्रवाई करे, इन सबको देखे अपना। लेकिन उसके पास दुर्भाग्य ये है कि उसके पास भी पूरा पर्याप्त बल नहीं है। उसके पास भी जब आप देखेंगे तो नारकोटिक्स विंग मध्य प्रदेश पुलिस की जो है कम ही लोग उसमें हैं, उसके पास स्टाफ की हमेशा कमी रही है, बल की कमी रही है। कई बार इस तरह का वहाँ से पत्राचार भी हुआ है पीएचकी और गृह विभाग को, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार नहीं होता है। इसी कारण ये सब होता है। लोकल पुलिस के पास भी ये पावर होते हैं उस पर कार्रवाई कर सके। वजह से इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो सामने आती है। पंकज जी, आप पवन जी को सुन रहे थे, कितनी सारी मल्टीपल एंगल पर उन्होंने बात की। वाकई में क्या ये सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय नहीं है? ठीक है, मैं भी ये मानती हूँ कि त्वरित कार्रवाई की गई, गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि एक दो लोगों पर कार्रवाई करने से ये नेक्सस नहीं रुकने वाला है सर। प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन नहीं रुकने वाला है। देखिए रचना जी, बहुत सारी चीजें समयकाल परिस्थिति के आधार पर बदलती हैं। आज से पहले अगर हम 20-25 साल पहले जाते तो एनसीबी की ऐसी भूमिका नहीं होती थी, पर आवश्यकता के आधार पर कानून की संस्थान उसकी शक्तियों में वृद्धि करी और हर राज्य में उनके कार्य यहाँ पर काम करती है। मेरा इतना सा आग्रह है कि कार्रवाई करने के बाद उसकी एक कानून की प्रक्रिया होती है और कानून की प्रक्रिया में सरकार का संकल्प सबसे प्रबल है। वो संकल्प है कि कोई भी अपराधी हो, उसका कद पद स्तर कहीं कुछ भी हो, वो द्वितीयक है। प्राथमिक तौर पर वो अपराधी है और उस अपराधी के खिलाफ अपराध कानून की धाराओं में जो कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई हम करते हैं। मध्य प्रदेश तो रचना जी ऐसा राज्य था जो इन विषयों पर हम तो जेसीबी मशीन लेकर जाते थे, बुलडोजर लेकर, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो रुके हुए कि उनका जो अवैध निर्माण था उसको गिराते थे। और अब कानून की व्यवस्था आ गई तो रुके हुए, नहीं तो हम तो स्तर पर भी गए कि इस प्रकार के अपराधी जो समाज के हित में नहीं होते थे, चाहे वो किसी विषय के होते हैं, तो हम तो बुलडोजर से बात करते थे। और ये शुरुआत करी थी उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकारों ने, और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया। पंकज जी की कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, जिस बात की आप ये कह रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हो गई है, अगर कानून का काम अपराधियों पर कार्रवाई है तो उसी कानून का काम चीजों को रोकना भी है, अपराधों को रोकना भी है। वो तो नहीं रुका। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इतने दिनों से सारी चीजें चल रही थी, प्रशासन को इतनी देर से इस बात की भनक लगी, ये प्रशासन का फेलियर आप नहीं मानते हैं? नहीं, ये मैं वो तो करूं कि ये निर्धारण हम और आप यहाँ बैठकर नहीं कर सकते ना कि प्रशासन को देर से सूचना मिली, जल्दी मिली, बाद में मिली, फेलियर है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि सारे विषय जांच के होते हैं। और मैंने इसीलिए कहा कि मध्य प्रदेश में एक ही माफिया है, कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जी, और मैंने स्थापित नहीं किया, श्रीमान उमंग सिंघार ने स्थापित किया कि मध्य प्रदेश में सारे माफिया के, और वो दोनों अपने कार्यों पर कायम है आज भी। उन्होंने क्षमा याचना करी, विड्रॉ नहीं करे। डॉक्टर गोविंद सिंह का हमने कमलनाथ सरकार का विलाप देखा है कि मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, माफिया छल्दी कर रहा है मध्य प्रदेश को, और कैसी लूट खसोट थी कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में छापे पड़ते थे भ्रष्टाचार के कमलनाथ जी में। मिलानी कौन है सब जानते हैं, कमलनाथ जी के उनके संबंध क्या है सब जानते हैं, माल जाता था कांग्रेस के आकाओं को सब जानते हैं। तो ये सारी स्थिति लोगों ने देखी है, इसीलिए आज हमारे मित्र बैठे प्रतिपक्ष में। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस से जुड़े माफिया को मिटाने का मिशन हमने लिया है और मिटाएंगे, समाप्त करेंगे। उमंग सिंघार जी की जो पीड़ा थी कि मध्य प्रदेश से माफिया के जिम्मेदार, रिश्तेदार, सूत्रधार, भागीदार, कर्ता धर्ता दिग्विजय सिंह जी हैं, और उनसे जुड़े सारे लोगों को कानून की धाराओं के तहत प्रमाण के आधार पर कार्रवाई करेंगे और जेल की सलाखों को पीछे लेकर जाएंगे। देखिए अजीत जी, कहा जा रहा है कि लगातार ड्रग और शराब माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके साथ ही ये भी आरोप लग रहे हैं कि जब भी कार्रवाई होती है तब कांग्रेस के नेता बेचैन उठते हैं। बेचैन क्यों होते हैं? मुद्दा तो उठाएंगे ना। आप देखिए रचना जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो मुंद्रा पोर्ट हो जो अब अडानी पोर्ट हो गया, वहां पे हजारों कुंटल टन में ड्रग्स आता है। वहां सीआईएसएफ पहले लगी थी, अडानी ने ऑर्डर दिया अपने चौकीदार को कि ड्रग सीआईएसएफ हटा लो, सीआईएसएफ हटा ली। हजारों टन में ड्रग्स आता है, पूरे देश में बट जाता है। ये किसके संरक्षण में हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में। आज आप देखिए ना कितनी गैर लापरवाह बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश में गली गली में ड्रग्स बिक रहा है। क्यों बिक रहा है रचना जी? क्योंकि अंडर द टेबल पोस्टिंगें होती है, प्राय योग्यता के आधार पर पोस्टिंग नहीं हो रही। चाहे वो थानेदार की पोस्टिंग हो,
देखिए, चाहे वो थानेदार की पोस्टिंग हो, चाहे एसपी की हो, चाहे कलेक्टर की हो, अंडर द टेबल जब जब पोस्टिंग होंगी, आदरणीय पवन जी बैठे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, पंकज जी भी जानते, ये अंडर द टेबल जब जब पोस्टिंगें होंगी तो ऐसे नकारे लोग बैठेंगे जो मंत्री विधायकों को महीना देते हैं। वो महीना कहां से वसूलेंगे? ड्रग्स से वसूलेंगे, सट्टा खिलवाएंगे, जुआ खिलवाएंगे अपने क्षेत्रों में और लेके आके विधायक मंत्रियों को देंगे और सौरभ शर्मा जैसे लोग वहां पनपेंगे जो सीएम। देखिए अजीत जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़े परिपक्व नेता है, बड़े मैच्योर नेता है, बड़ी सार्थक बातें आप कर रहे हैं, आपने लूप होल्स बताए, लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर आपको क्या सोल्यूशन नजर आता है? किस तरह से इस नेक्सस पर नकेल कसी जा सकती है? क्या रचनात्मक आइडियाज आपके पास है? आप भी तो सुझाव दे सकते हैं ना, क्योंकि बात अब मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के युवाओं की है, उनके भविष्य की है। देखिए आदरणीय रचना जी, बिल्कुल आपका मैं बहुत सम्मान कर रहा हूं, आपने इतना अच्छा प्रश्न किया। देखिए, सबसे पहले तो पूरे अधिकारियों की पोस्टिंग योग्यता के आधार पे हो, ना कि अंडर द टेबल। जिस दिन योग्यता के आधार पे पोस्टिंगें होने लगेंगी, उस दिन सारा नेक्सस जो टूट जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप शिवपुरी में देखिए, दूसरी जगह देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण आ रहा है, उसमें खुलेआम आ रहा है। पौरी में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री अवैध शराब और ड्रग्स बेचते हुए पकड़ी गई। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, परंतु योग्यता के आधार पे आदरणीय रचना जी एसपी, थानेदार और ये एक्साइज ऑफिसर की पोस्टिंगें होने लगेंगी, अपने आप ये सब चीजें रुक जाएंगी। परंतु जहां ये लेन देन के माध्यम से पोस्टिंगें होती हैं, वो आके विधायकों को महीना देना पड़ता है, उनको मंत्रियों को देना पड़ता है, 50 चीजें मजबूरी रहती है, उनको फील्ड की नौकरी करनी है, उनको ड्रग्स चलाना है, शराब चलाना है, सट्टा चलवाना है, जुआ पंकज जी, इतने सारे आरोप और इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं, कभी ड्रग्स माफिया की बातें, शराब माफिया की बातें, इतने सारे भ्रष्टाचार, बेरोजगार, और उसके बाद अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, हम इंदौर में कितनी आपराधिक घटनाओं को देखते हैं और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि अपराध के पीछे सबसे बड़ी वजह ये नशा ही होता है। क्या हम ओवरऑल एक पॉलिसी की तरफ काम नहीं कर सकते? एक सर्वदलीय बैठक बुला के तमाम पार्टियों के साथ मिलकर एक चर्चा नहीं कर सकते कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भविष्य को संवारा जा सकता है? क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। सर देखिए रचना जी, इसके दो पक्ष है। एक पक्ष तो वो जिस पर हम लोग अभी बात करते तो वो है कानून का और पुलिस का और प्रशासन का पक्ष, और दूसरा पक्ष है सामाजिक पक्ष, जिस पर आपने संकेत किया। और सामाजिक पक्ष है सामाजिक स्तर और पारिवारिक स्तर पर जागृति, और निश्चित तौर पर सरकार का एक सामाजिक कल्याण विभाग है केंद्र राज्य के स्तर पर, जो इन विषयों पर काम करता है। और बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि जहां पर ये कोशिश की जाए कि समाज के स्तर पर इस प्रकार की जो विसंगति जो है उन पर इस प्रकार के काम किए जाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के हमारे मित्र इतनी से जो बातचीत कर रहे थे उसमें उनका दोष नहीं है, वो असल में उसी व्यवस्था का भाग है। कांग्रेस की यही परंपरा चलती है, वो परंपरा कांग्रेस में चलती है। अब आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, हमने एक सार्थक चर्चा की। पवन वर्मा जी, अगर हम बात करें एक कंक्लूजन की, तो क्या आपको सोल्यूशन निकलकर सामने आया लगता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की छवि भी सुधरे, इसका भविष्य भी सुधरे और इस नशे के नेक्सस पर पूरी तरह से नकेल कसा जा सके? क्या सार लगता है आपको? देखिए, इसमें क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले इसीलिए चर्चित रहते हैं कि वहाँ गांजा, अफीम इनका उत्पादन होता है। इसमें मंदसौर, नीमच है, इधर विंध्य के भी कुछ ज़िले हैं जहाँ गांजे के पेड़ भी पकड़ाए थे पूर्व में। तो इन जो ज़िले हैं जहाँ इस तरह का कारोबार होता है और उसके बाद जब ये आगे बढ़ता है तो ये अवैध कारोबार में तब्दील होता है। और ये जो आज भी जो पकड़ाई है फैक्ट्री, ये अवैध कारोबार से ही जुड़ी है, भोपाल में जो पकड़ाई थी। तो इस पर ध्यान देना होगा कि जो नारकोटिक्स विंग मध्य प्रदेश की है उसे भी मजबूत किया जाए। स्थानीय पुलिस को भी इस बात के लिए ताकीद किया जाए कि वहाँ इस तरह के कारोबार ना हो, और जिला प्रशासन को भी किया जाए। बार बार इसकी मॉनिटरिंग हो, संभाग स्तर पर हो, मध्य प्रदेश स्तर पर हो, तो इसका कोई हल निकलेगा। लगातार अगर कार्रवाई होगी, वहाँ जिलों में जो पदस्थ अफसर हैं उन पे बार बार उनसे पूछा जाएगा भाई कितनी चेकिंग की, कितनी कार्रवाई की, इंटेलिजेंस क्या कहता है, मध्य प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस विंग भी है वो भी कितनी वहाँ एक्टिव है, इन सब की मॉनिटरिंग लगातार होना चाहिए। तो इससे कुछ हल निकलेगा। महत्वपूर्ण ये है कि जिन पर काम किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि आज हमने ना सिर्फ समस्या पर बल्कि उसके समाधान पर भी चर्चा की। आप तीनों ही गेस्ट का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ फेस टू फेस मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज के लिए इतना ही।